इनके दिमाग खराब हो रहे हैं। अरे अभी तो यहाँ के नौजवान ने ये कहा कि हमारे बिल वापसी दे दो, अभी नारा नहीं लगाया कि सत्ता वापसी दे दो, अभी बिल वापसी की बात करी है। होश में बात कर लो, हमारी कमेटी के लोगों से बात कर लो। कमेटी के लोग हैं हमारे 40 आदमी हैं, सब लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, हमारे लोगों पे। खाप पंचायतों ने विश्वास जताया, हरियाणा पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों ने विश्वास जताया, यहाँ के किसानों ने विश्वास जताया है। खाप पंचायतों का सपोर्ट जिस तरह से 40 लोगों को जो मेंबर हैं उनको मिला हुआ है, पूरे देश में ये जाएंगे ना। इन्हें दिल्ली से भेजा गया है कि जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं आप गांव में जाके बात करो। कल ही गए, पहले ही दिन गए, इनको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए पहले ही दिन। कोई बैठाने को जगह नहीं है इनकी गांवों में कहीं पे भी। आप अपना एकजुटता बना कर रखो। एक बयान छोटू राम जी के उसको वहां पे दे दिया, वो गांव के लोगों का बयान था। उनने कहा था, ये छोटू राम जी ने कहा था कि या तो इनके रेट बढ़ा दो नहीं तो पूरी फसल को जलवा देंगे। उनकी जो जयंती थी, उनका जो प्रोग्राम था हरियाणा के अंदर, क्योंकि छोटू राम जी पूरे देश के थे, ये कहा तो ये वक्त अभी नहीं आया कि किसानों ने अपनी फसल की जुताई शुरू कर दी। ये वक्त नहीं आया अभी आंदोलन भी चलेगा, किसान खेत में काम भी करेगा और दिल्ली की पॉलिसी पर निगाह भी रखेगा। ये सरकारों को समझ आना नहीं चाहिए कि अगर किसान अपनी सस्ती फसल को बर्बाद कर सकता है तो तुम कुछ नहीं उसके सामने। अपने जो नौजवान हैं उनका हमको जोश बरकरार रखना है पूरा। हमने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है। जो हमारे 40 के 40 लोग जो जत्थेबंदी हैं ये पूरे हिंदुस्तान भर में जाएंगे। वहां पर ट्रैक्टर, जितने भी ट्रैक्टर उन आंदोलन में शामिल होंगे उनकी संख्या 40 लाख होगी। पूरी दुनिया में अब किसान आंदोलन की पहचान ट्रैक्टर होगा। पूरी दुनिया में ट्रैक्टर से लोग आंदोलन कर रहे हैं, जा रहे हैं सब जगह। यहां तो पता भी नहीं 10-10 हजार ट्रैक्टर कर्नाटक में निकले, यहां को जानकारी नहीं होगी क्योंकि कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है। नहीं खबर आएगी यहां तक। झारखंड, छत्तीसगढ़ सब लोग लग रहे। आप यहां से कॉल देते हो, लोग वहां पे उसका इंतजाम करते हैं, लोग ट्रैक्टर से आंदोलन करते हैं। होगी उनकी संख्या। अरे दिल्ली में एक कॉल करा संयुक्त मोर्चे ने कि लाखों ट्रैक्टर आएंगे, आपने 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में उतार दिए। मतलब क्या जुनून था नौजवानों में। ये ट्रैक्टर भी वही है और ये नौजवान भी वही है, ये किसान भी वही है, ये ट्रैक्टर भी वही है। ये दिल्ली मत भूल लें कि ये किराए के ट्रैक्टर आए होंगे। ये ट्रैक्टर खुद के ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर वो है कि जो एनजीटी ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए। ये ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला के दिखाए, ये वही ट्रैक्टर है। अगर ये बहुत से सवाल है, ये खाली 3 कानून नहीं है। बिजली अमेंडमेंट बिल, 2 पशु अगर किसी के पास में होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल, बीज का कानून, बीज की पुलिस बनेगी, बिजली की पुलिस बन रही है। ये कौन से कानून लेकर आना चाहते हैं? बहुत से कानून हैं जो अभी लेकर आना चाहते हैं। जब हमारी कमेटियां होगी जो भारत सरकार से बातचीत करेगी, बहुत से सवाल है, ये मुकदमे हैं हमारे बच्चों के। एक बालकों को किसी पर ले जाके और उसको लाल किले की गुंबदी पर बैठा दिया सुबह 9 बजे, उसको बहका कर लेके गए। अरे 35 साल से आंदोलन करते हैं दिल्ली में सब। कोई पार्लियामेंट में गया? हर बार कहते हैं कि पार्लियामेंट पर जाएंगे, कोई गया? लेकिन किसी बालक से बयान दिलवाया शाम को 7 बजे और वो सुबह 13-14 घंटे बाद में वो लाल किले की चोटी पर बैठा दिया ले जाकर। मतलब कहां ले जाना चाहते हैं देश को? भिखमंगा और व्यापारी 2 चीज है, इनको देश गांव गली से कोई लगाव नहीं होता। अगर उसको भीख कम मिलेगी तो दूसरा मोहल्ला चुन लेगा। जिस व्यापारी को एक काम में नुकसान होगा वो दूसरी जगह चला जाएगा।
एक शहर का नुकसान होगा, वो शहर छोड़ने में उसको बर नहीं लगती, उसको गांव बदलने में बर नहीं लगती, उसको गांव बदलने में टाइम नहीं लगता। तो ये तो व्यापारी है, व्यापारी। और इस तरह का व्यापारी है कि जो भूख पे व्यापार करना चाहता है, अनाज को तिजोरियों में बंद करना चाहते हैं। जब देश का अनाज और रोटी तिजोरी में बंद होगी तो गरीब आदमी का क्या होगा? महंगाई कहां गई? डीजल के रेट कहां गए? पेट्रोल के रेट कहां गए? यह आंदोलन उस गरीब किसान का भी है जो 2 पशु पाल कर काम करता है। यह उस गरीब का भी है जो जिसको अनाज राशन पे मिलता है। यह आंदोलन उसका भी है जो 4.5 करोड़ लोग जो रेहड़ी पटरी पर अपना गुजारा करते हैं, जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, यह आंदोलन उनका भी है। वे भी खत्म होंगे, साप्ताहिक बाजार खत्म होंगे देश से और मॉल में सामान बिकेगा। जो साप्ताहिक बाजार में हमारी माताएं बहनें 2 रुपए का कंगा और 5 रुपए का सिंदूर से काम चलाती है, वो जब चमकीली दुकान में चल जाएगा, शीशे के अंदर बंद हो जाएगा, वही डब्बी 120 रुपए की मिलेगी। ये 4.5 करोड़ लोग हैं वे भी। तो ये तो गरीब को बर्बाद करने का कानून है। ये कानून 3 नहीं है, इस तरह के बहुत कानून आने हैं। अगर अब ब्रेक नहीं लगा तो ये बेलगाम हो जाएंगे। इनके नाक फोड़नी जरूरी है, नाक फोड़नी। जो सबसे मरखना होता था ना जोटा, जो भैंसा सबसे मरखना होता था, वो अपनी खोर को उड़ाता था। ये मरखने हो गए, इनको बहुत ताकत दे दी किसानों ने, आम जनता ने बहुत ताकत दे दी। इनको नाक फोड़ने की जरूरत है। फिर एक बालक भी इन पे चलवाएगा तो ये जुताई बिल्कुल ठीक करेंगे। इनसे काम लेने की जरूरत है, इनका नाक फोड़ने की जरूरत है। ये काम करेंगे पूर्ण रूप से, ये बिल भी वापसी लेंगे, ये जो कानून बनाना चाहते हैं ये भी वे वापसी लेंगे। ये कहते हैं कि हम बंगाल में न जाए, ये वहां से 1 मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, चावल 1 मुट्ठी चावल। हमने किसानों को मैसेज दे दिया, वहां पे चावल की कीमत एमएसपी पे बंगाल का किसान का चावल भी बिकना चाहिए, आसाम के किसान का चावल भी बिकना चाहिए। जब एमएसपी पे कानून होगा तो पूरे देश की फसलें बिकेगी। सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदे, ये व्यापारी के बहुत हमदर्द है। ये कह रहे हैं कि व्यापारी खरीद नहीं करने का। अरे व्यापारी खरीद नहीं करने का, कोई और काम कर लगा व्यापारी। तो अगर उसको जरूरत होगी तो खरीद करेगा। आप उसमें कानून बनाओ। यहां पर 2 ही चीजों की फसलों में खरीद होती है, धान और गेहूं। बाजरे पर खरीद नहीं होती। 23 फसलें हैं, नहीं खरीद होती। जिसको भी खरीद करनी होगी कोई व्यापारी खरीद करेगा, उससे कम पे खरीद नहीं होगा। ये कानून बनेगा। यह आंदोलन उस कानून बनाने के लिए है, एमएसपी पे कानून बने। यह आंदोलन किसान के हक हकूक की लड़ाई का आंदोलन है। किसान की पगड़ी उठाने की कोशिश करी, ये बर्बाद करेगा तुम्हें। ये आखिरी बादशाह साबित होगा, लुटेरों का आखिरी बादशाह होगा। ये अपने उसमें रख लेना, मुकाबला है लुटेरों के आखिरी बादशाह का मुकाबला है। ये जाएगा, यहां से छोड़कर भागना पड़ेगा इसको। तैयार रहना। हल क्रांति भी होगी देश में। हल क्रांति जब होगी, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होगा वो ध्यान रख लेना, बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम पे कब होगी, संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा। वो हल क्रांति होगी, कहां होगी वो बता देंगे। हल में क्या क्या चीज इस्तेमाल होगी, खेतों में वो सब इस्तेमाल होगी। उनका ध्यान रखना। बताइए कुछ ना, ये प्रेस वाले पूछेंगे आपसे। वो 6 सिंगा और 12 सिंगा भी शामिल होगा। वो 6 सिंगा और 12 सिंगा भी शामिल होगा। वो भी उसका नाम कुछ होगा वो सिंगा। ये पूछते फिर जाएंगे, लेकिन गांव वालों को सब पता। तो हमको राजस्थान जाना है, वहां 4 घंटे का प्रोग्राम है। अभी ये मीटिंग चलते रहेंगे। हुड्डा यहाँ पे ही बढ़िया रागनी गाता है, इसके खिलाफ भी मुकदमे कर दिए। जो प्रेस वाले किसानों के संबंध में लिखे हैं उन पर मुकदमे, अगर कोई रागनी गा रहा है उन पर मुकदमे, कोई किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आ गया उस पर मुकदमे। देखो अब तो ऐसी जगह मामला आएगा कि पीछे इनसे हट ही नहीं सकते। ठीक है, देश जो हो मुकदमे 307 तो ऐसे लगा रहे, जिस पर प्रसाद बांट रहे हो, कूड़े बांट रहे हो, ले 307 ले जा। इनका इलाज होगा, इलाज। एक का कील काट के दिल्ली की जब जाने वापसी, एक का कील जो ठोकी है ना, ये एक का कील काट के जाने यहाँ से।
अब अपना आंदोलन चलता रहेगा, मीटिंग चलती रहेगी। अभी सब लोग बोल लेंगे, डालेवाल जी है, पंजाब से है, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपना मीटिंग चलाओ। पहलवान साहब हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं। और अब राजस्थान में दौरे शुरू हो गए। इस महीने की करीब 7 मीटिंग राजस्थान में है, और फिर महाराष्ट्र है, फिर वहां पे है, और झारखंड से आया था भाई मैसेज, सब लोग सुन लो किसानों। झारखंड वाले तैयार बैठे, उन्होंने कहा कि 1000 ट्रैक्टर लेके, आपको जाने की जरूरत नहीं, 1000 ट्रैक्टर लेके हम बंगाल चलेंगे, आप आ जाओ यहाँ पे। ये ट्रैक्टर का तो ऐसा मामला होगा कि ये रोक कटेगा सबका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय खाप पंचायत, जय सोनीपत। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं आज की पंचायत के, नरेश प्रधान जी, आयोजक चांद पहलवान जी, एक बार बीच में चले जाए। पहलवान जी एक बार सारे किसान नेता रहेंगे, थोड़ा जगह दे दे भाई, एक मिनट उस तरफ आ जाए भी सारे। हमारे सभी किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, सरदार गुरनाम सिंह कड़ूनी जी, चौधरी उदवीर जी, सरदार बलदेव सिंह सिरसा जी, हरपाल जी, हमारे तो यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे आयोजक हैं, जोरदार तालियों से पूरे हर भाई की ताली बजनी चाहिए जो भी यहाँ खड़े हैं। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान। मोदी सरकार, मोदी सरकार। एक बार जी हाथ ऊपर करके अपने सभी किसान नेताओं को यह विश्वास दिला दो कि तन मन धन से यह पूरा इलाका आप लोगों के साथ है। यदि आप कहोगे तो यह पूरा इलाके का एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक माताएं बहनें आपके एक इशारे पे अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। बस एक बार आप आदेश कर दियो, हमारे यहाँ के एक एक बच्चे, एक एक बुजुर्ग आपके एक इशारे पे अपने प्राणों की आहुति दे दें। सबसे पहले समस्त मंच पे जो बैठे मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे चाचे ताऊ और मेरी माता बहनें, मेरी आंटी चाची आ रही है, और जो युवा आ रहा है, सबसे पहले किसान की बेटी पूनम पंडित का सभी को राम राम। बहुत अच्छा लग रहा है, किसानों का मंच है। देखिए, बाई पैरा बाई किलो मैंने भी बताया, इन्होंने भी बताया है, और सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। बिलन में कमी क्या भैया? किलो नंबर 7 में पैरा नंबर 4 में साफ लिखा हुआ है, जब महंगाई 1.5 गुना बढ़ेगी, जब वो अनलिमिटेड स्टॉकिंग है ना, ये वहां रोकेंगे। मैंने नहीं लिखा, बिल में लिखा हुआ, पढ़ ले में जाके। जो जो सरकार के नुमाइंदे हैं, मेरी आवाज एक आधे को जारी हो, अगर बिल उनके पास ना हो तो मैं कॉपी भिजवा दूंगी उनके घर। और ये बिल अभी तक आए नहीं है। जब इन्होंने किसानों की आफत कर रखी है, आ जाएंगे तो क्या होगा पता आपको इस बात का? जब आ जाएंगे ये क्या करेंगे? हम तो